दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CSAS पोर्टल का कंप्लीट शेड्यूल रिलीज कर दिया है। स्टूडेंट्स काफी सारे कंफ्यूज चल रहे थे कि इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, कब तक हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब हमें चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। तो इस चीज को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिशन का कंप्लीट शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो इनिशियली देखते हैं क्या अपडेट है। तो रजिस्ट्रेशन का फेज आपका स्टार्ट होता है 26 जून को। फेज 2 आपका स्टार्ट होगा जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा 3 जुलाई, और कल की डेट में आपको ये चॉइस फिलिंग करने का मौका मिल जाएगा टिल द 11 जुलाई। अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको चॉइस फिलिंग करने का। उसके बाद साथ के साथ आपकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहने वाली है 10 जुलाई तक। सिमुलेटेड रैंक लिस्ट 12 जुलाई को रिलीज करी जाएगी आफ्टर 5 PM। अब ये सिमुलेटेड रैंक लिस्ट क्या होता है, जब आप लोग अपना कॉम्बिनेशन फिल कर देंगे ना, जितने भी स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग कर देते हैं, चॉइस फिलिंग करने के बाद यूनिवर्सिटी देखता है कि पर्टिकुलर कोर्स में आपका कितना रैंक बन रहा है। जैसे कि आपने बीकॉम प्रोग्राम में अप्लाई करा है, तो आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीकॉम प्रोग्राम में अप्लाई करा होगा। अब यहाँ पे CUT की मेरिट देखी जाती है कि आपका कितना नंबर बन रहा है पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो अगर आपने CSAS पोर्टल के अंदर 3-4 कोर्सेज में अप्लाई करा है तो 3-4 कोर्सेज का आपका रैंक पता चल जाता है। जैसे कि बीकॉम ऑनर्स में अगर आपका 14,000 आ रहा है, बीकॉम ऑनर्स में आपका 20,000 आ रहा है, या फिर आपको BGMC के अंदर 2,000 रैंक आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं किस कोर्स में आपके ज्यादा चांसेस है एडमिशन मिलने के। उसके बाद क्या करोगे आप, प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होता है सिमुलेटेड रैंक लिस्ट डालने के बाद। जैसे यूनिवर्सिटी अपलोड करेगी आपको मौका दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या देख सकते हैं, जिस भी कोर्स में आपका अच्छा रैंक बन रहा है आप उसकी प्रेफरेंसेस को ऊपर रख सकते हैं, जिससे आपको इजी अलॉटमेंट मिल जाए। तो ये प्रेफरेंस चेंज करने का विंडो कब ओपन होने वाला है, आपका होगा 12 जुलाई 5 PM ऑनवर्ड्स का, ठीक है। और ये चलेगा आपका 13 जुलाई तक 5 बजे शाम तक। इसके बाद डायरेक्टली आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी यूनिवर्सिटी 5 PM ऑनवर्ड्स जुलाई 16 को, यानी कि फर्स्ट कट ऑफ आपकी 16 जुलाई को देखने को मिलेगी। अब इसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट करनी होती है, जिसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच का। और ये सीट एक्सेप्ट अगर आप नहीं करते हो तो आप डायरेक्टली काउंसलिंग से आउट कर दिए जाओगे। तो यानी कि जब भी आपको सीट मिलेगी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नो मैटर आप इस कॉलेज से सेटिस्फाई हो या फिर नहीं हो, आपको एक्सेप्ट जरूर करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और आपके एडमिशन को अप्रूव करता है, जिसके लिए 16 से लेकर 20 जुलाई का टाइम रखा गया है। इस दौरान अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू हुआ तो कॉलेज क्वेरी रेज करता है और उस क्वेरी का आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अगर आपने उस क्वेरी का रिस्पॉन्स नहीं करा तो एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो ये जो वेरिफिकेशन का टाइम है 16 से लेकर 20 जुलाई तक रहने वाला है। अब जैसे आपका एडमिशन अप्रूव हो जाता है, एडमिशन अप्रूव के बाद डायरेक्टली आपको पेमेंट का ऑप्शन आपके डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। और ऑनलाइन पेमेंट की डेट इन्होंने 21 जुलाई तक की रखी हुई है। तो जैसे ही कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करता है, आपकी सब्जेक्ट मैपिंग चेक कर लेता है कि हाँ भाई सपोज ठीक है, इसका स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म है, तो 21 जुलाई तक आपको मौका मिलेगा अपना फी पेमेंट करने का। देन इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका सेकंड फेज। सेकंड फेज के अंदर क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड CSAS एलोकेशन 25 जुलाई को देखा जाता है। यानी कि यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो अपनी चॉइस फिलिंग करी है, जिसके लिए काफी अच्छा खासा टाइम आपको यूनिवर्सिटी दे रही है प्रेफरेंस फिलिंग का, दैट इज 3 जुलाई टू 11 जुलाई। ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है, आपको बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस डालनी है ताकि आप लोगों को अलॉटमेंट मिल सके। यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका देगी, हर राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे आपका राउंड 1 का ओवर हुआ 21 जुलाई को, डायरेक्टली आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है सेकंड राउंड का। तो यहाँ पे सोचने वाली चीज ये है कि एक ही बार मौका मिलेगा, अच्छे से करनी है चॉइस फिलिंग और सोच समझ के करनी है। अब जैसे आपने कॉलेज की फी पेमेंट कर दी, वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप इस कॉलेज से सेटिस्फाई हो या फिर नहीं हो। अगर आप सेटिस्फाई हो तो वहीं पे आपका एडमिशन फाइनल करते हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपग्रेड के लिए ऑप्शन ले सकते हैं, यानी कि आप अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे। अब अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट राउंड के अंदर। इनकेस अगर आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर, जो कि हमारा डिक्लेयर हो रहा है 25 जुलाई को, इस दौरान अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलता तो प्रीवियस राउंड की सीट आपके पास एज इट इज रहेगी, तो अपग्रेड करने में कोई भी नुकसान नहीं है। यहाँ पे जिस स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम कॉलेज में अलॉटमेंट मिलेगा राउंड 2 के अंदर, उसको सीट एक्सेप्ट करनी होगी, उसके लिए टाइम मिलेगा 26 जुलाई तक का। देन सेम प्रोसीजर चलेगा, कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, और जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनको सिर्फ डायरेक्टली अलॉटमेंट मिल जाती है। यानी कि सेकंड राउंड में अगर आपको फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है, देन उसके बाद कॉलेज का सेम प्रोसीजर रहता है, आपको वेरीफाई करना, अप्रूव करना, और 27 जुलाई तक आपके पास क्वेरी आ जाएगी अगर कोई इशू हुआ। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टली आपको अपनी फी पेमेंट करनी होगी 28 जुलाई तक। जिसको ऑलरेडी अलॉटमेंट मिल चुका है उसको फीस पेमेंट नहीं करना, जिसको फर्स्ट टाइम कॉलेज मिलेगा उसको यहाँ पे फी पेमेंट करना होगा। तो ये प्रोसेस रहने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आने वाले टाइम में CSAS का कंप्लीट शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया है। वैकेंट राउंड होगा, मॉपअप राउंड होगा, उसके बारे में आपको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म कर देगी। अब देखा जाए तो मात्र 25 दिन के अंदर आपका काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर आप अपने बैकअप ऑप्शन बना के चलेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स को मनचाहे कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता, मनचाहे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर एक बैकअप लिस्ट रेडी करी हुई है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को BBA, BCA, BGMC, बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन लेने में हेल्प कर रहे हैं, एक बैकअप ऑप्शन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इनकेस अगर आपका ड्यू में नहीं होता, IP में नहीं होता, तो आपके पास एक सेफ जोन जरूर रहेगा, सेफ ऑप्शन जरूर रहेगा, जहां पे आपको आ
आज की डेट में अच्छी आरओआई, अच्छी प्लेसमेंट और एडमिशन मिल सकता है। तो ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म जरूर फिल कर देना अगर आप भी अपना बैकअप ऑप्शन बनाना चाहते हैं। सो ये थी डिटेल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें प्रॉपर इन्होंने शेड्यूल दे दिया CSAS पोर्टल का। अब आपको सारी चीजें अकॉर्डिंग टू दी डेट करनी है, कहीं पे भी कुछ मिस होता है तो आप काउंसलिंग से आउट हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।